राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 24 अक्टूबर 1993 को दोपहर 3 बजे हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बात पूछते हैं कि भगवत प्राप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। जल्दी से जल्दी चाहने वाले को देरी से भगवत प्राप्ति होती है, और सुगमता से चाहने वाले को कठिनता से प्राप्ति होती है। इसके लिए कोई बहुत ही सुगम उपाय बताओ जिसे शीघ्र प्राप्ति हो जाए, जल्दी हो जाए, सुगमता से। क्योंकि मन अशुद्ध होने से वर्तमान में उन्नति होने में बहुत बड़ी बाधा लगती है। अब ध्यान दे आप लोग सुने। मैं मेरे मन की बात जैसी पैदा होती वैसा कहता हूँ। ये ठेका नहीं कि मैं कहूँ वो बढ़िया है, दूसरी बात घटिया, ये बिल्कुल नहीं। आपको बढ़िया लगे उसी के मार्ग चलना चाहिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, समझा है, सुना है, विचारा है, उसके अनुसार भगवत प्राप्ति उपाय के द्वारा नहीं होती है। किसी साधन से, किसी उपाय से उसकी प्राप्ति कर ले, ये बात नहीं है। शास्त्रों में उपाय बताए, बहुत तरह के उपाय बताए हैं, पर उपाय के वशीभूत होकर भगवान दर्शन दे दे, ये मेरे जचते नहीं है। परमात्मा किसी क्रिया और पदार्थ आदि के वशीभूत नहीं है। खूब ध्यान दें। जैसे एक घड़ी है और 100 रुपये में मिलती है, तो मूल में दुकानदार के 100 रुपये लगेगा। तो 100 रुपये में नहीं मिलने वाली चीज वो है, 100 रुपये में मिलने वाली चीज है, वो 100 रुपये से कम कीमती है। ये किसी जगह आप देख लो। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से ऊंची चीज चाहिए, उसके बदले में भगवान मिल जाए। 100 रुपया देने पर या देनी पड़ेगी घड़ी। हम कहते 100 ले लो सब, घड़ी तो ना देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी उसको। क्यों घड़ी रखता क्यों है? जितना पैसा लगा उतना पैसा ही मिले है, तो घड़ी क्यों रखे? ऐसे भगवान को कोई क्रिया के द्वारा, पदार्थ के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, कोई मूल्य के द्वारा प्राप्त करना चाहे, तो भगवान से ऊंचा मूल्य होना चाहिए। घड़ी जितने की ऊंचा मूल्य चाहिए उनसे। तो उनसे ऊंचा मूल्य किसी बात का हो, ये बात देखती नहीं। इस वास्ते भगवान मिल जाए कि उपाय से, किसी क्रिया से,
आप कृपा करके दोबारा कहता हूँ वो ध्यान दें इस बात पर, ख्याल करें इस बात पर, गहरा विचार करें। तो भगवान कैसे मिलते हैं? जैसे व्याकुलता हो जाए, भगवान के बिना आप रह न सके, उसके वियोग में प्राण निकलने लगे, आप सह नहीं सके, जिस व्याकुलता को आप सह नहीं सके, प्राण निकलने लगे, ऐसी व्याकुलता में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। ये उपाय है। तो ये उपाय हो गया रे, तो ये उपाय है, वो उपाय नहीं जो आप जैसा मानते हैं। जैसे बालक माँ के लिए व्याकुल है, रोने लगे तो माँ को आना पड़ता है, तो माँ की कीमत है क्या? भाई रोना है जो बहुत ज्यादा कीमती है, माँ थोड़ी कीमती है, तो उसे माँ बस में हो जाए, वो माँ का कीमत नहीं है, वो माँ की दया है, माँ का स्नेह है, माँ का प्यार है। उसके प्यार के वशीभूत आकर बच्चे को अपने गोद ले लेती है। क्या माँ उसमें बिख जाती है? क्या माँ को बच्चा खरीद सकता है? व्याकुल हो जाए तो माँ से रहा नहीं जाता, आप सामने गोदी उठाना पड़ता है। ऐसे भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें त्याग होता है। भगवान के लिए व्याकुल वही होगा जो दूसरी किसी चीज में जिसकी इच्छा नहीं होगी, और कोई भी कामना होगी तो भगवान के लिए वो व्याकुल नहीं होगा। बच्चा व्याकुल माँ को पुकारता है, उस समय में बच्चे को दिया जाए खिलौना तो खेलेगा, खाने की चीज है तो खाएगा, फेंक देगा। बहन आकर गोदी लेने लगी तो लातों से मारेगा। वो तो माँ माँ पुकारता है, माँ के सिवाय दूसरी किसी चीज को चाहता नहीं, तो कोई भी दूसरी चाहना नहीं है तो माँ मिलती है। ऐसे भगवान से मिलने के लिए मन में कुछ भी किंचित मात्र भी चाहना नहीं चाहिए। इस वास्ते भगवान ने गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया। क्यों? ये जो कामना है संसार की, असत पदार्थों की इच्छा है, भोग और संग्रह करने की इच्छा है, ये जब तक है तब तक तत्व प्राप्त हो जाए ऐसी बात नहीं। इसमें एक और प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, इसका अर्थ ये मत समझा कि नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुकार है, ये कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, ये नहीं कहता हूँ। ऊंधा अर्थ मत लेना। उल्टा अर्थ के नाम जप से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है, पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, भगवत प्राप्ति होती। अरे भगवत प्राप्ति के मार्ग है ये। ऐसा करते 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 जब ऐसी व्याकुलता होगी जो भगवान बिना नहीं रहकर प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान को सामने रखकर जितने साधन किए जाए वे सबके सब साधन सार्थक है। नहीं तो कहते ऐसे तो होते ही नहीं, ये तो मूल्य है ही नहीं। ऐसा ऊंधा अर्थ मत लगाना, उल्टा अर्थ। सभी उसी साधन के लिए है जिसके लिए व्याकुलता हो जाए, ऐसे साधन। हूँ हार्यो बहुविध जतन करी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं बहुविध जतन करके मैं हार गया, मैं तो हार ही गया। बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। इस मन को लगाना बड़ा दुष्कर है, मैं तो हार गया। तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु भरजे। भगवान मना करे तो ये वृत्तियां मेरी नष्ट होगी, नहीं तो ये हो नहीं सकती। तो प्रेरक प्रभु भर जाए। मैं हार्यो बहुविधि जतन कर, यत्न करने से प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं, हार गया मैं तो सब तरह से हार जाए, कहीं भी कोई बात नहीं हो तब व्याकुलता होती है। और उपाय जब तक मन में रहता है मैं कर सकता हूँ, तब तक
परमात्मा की प्राप्ति के साधन करो, वो निरर्थक नहीं जाएगा। राम इतना उच्चारण किया, ये भी निरर्थक नहीं जाएगा। इसका भी लाभ होगा, होगा जरूर होगा। परंतु तत्व की प्राप्ति करो, परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति करो, वे दर्शन कर ले, भगवान के प्रेम हो जाए, ये तो भाव अन्यथा से होगा, पर होगा इसी मार्ग से ही। ऐसे चलते 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 मार्ग में होगा। ध्रुव जी महाराज को 6 महीना में भगवान मिल गए, तो 6 महीनों से जो भाव पैदा हुआ वो पहले भाव पैदा होता नहीं है, हुआ नहीं है। अगर पहले ही हो जाए तो पहले ही मिल जाएगा, 6 महीने की जरूरत नहीं है। इतना जप करने की, इतनी समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यंत नजीक है परमात्मा। परमात्मा को जो दूर समझ रखा है, ये अपनी बड़ी भारी गलती है कि परमात्मा दूर है, मिलते नहीं है, दूर कैसे मिलेंगे। जब कण कण में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है, कोई कण कोई परमाणु ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा न हो। सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा परिपूर्ण है। तो परमात्मा जितना नजीक है उतना मैंपन नजीक नहीं है आपके। मैं हूँ, ये मैंपन भी इतना नजीक नहीं है जितने परमात्मा नजीक है। मैंपन का तो आपके साथ वियोग होता है, परमात्मा का वियोग होगा ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। अगर वियोग हो जाए तो भगवान के बिना जो चीज हो गई, वो चाहे जीव हो कुछ भी हो, वो स्वतंत्र होगा। और स्वतंत्र होगा तो भगवान से दूसरा भगवान हो जाएगा, वो 2 भगवान हो जाएंगे। तो भगवान से रहित कोई चीज है ही नहीं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यच्चापि सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूँ। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत गई मणिया हो, सूत का ही धागा हो, उसमें जैसे मणिया पोया हुआ है, ऐसे मेरे में सब संसार पिरोया हुआ है। ये सब मणिया उनमें मैं, सब में मैं सूत हूँ, सूत की तरह सब में पिरोए हुए हैं। तो सब में पिरोए हुए तो इतने नजीक, इतने नजीक, इतना नजीक आपका अहम नहीं है। अहम प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो। इस वास्ते प्रकृति का अंश है वो दूर है, परमात्मा का अंश आप हो। ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। मेरा ही अंश है, अनादिकाल से। तो वो अनादिकाल से परमात्मा का ही अंश है। तो अंश क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। जितने अंश में आपने प्रकृति को सत्ता दी है और महत्ता दी है, उतने अंश में आप फंस गए। परमात्मा का अंश नहीं, अंश प्रकृति का। उस प्रकृति के अंश को जितना पकड़ा उतने आप अंश हो गए। वो अंश छोड़ दो, परमात्मा मिल जाएंगे। सीधी बात है। नाशवान जो संसार है, नाशवान प्रकृति जो परिवर्तनशील है, उससे संबंध छूटने पर परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। और होगा क्या, और परमात्मा स्वरूप है ही नहीं। तो ये जड़ता का त्याग कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन है जड़ता का त्याग। पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह, उनका उपभोग, ये त्याग करना कठिन है। ये त्याग कर दो, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कहते ये त्याग कठिन है तो परमात्मा प्राप्ति कठिन हो गई। आप ऐसे मान लो तो कोई हर्ज नहीं। परंतु दोनों का विचार आप करो। आपने जो पकड़ रखा है उसके छोड़ने की जिम्मेवारी आप पर है। परमात्मा की प्राप्ति की जिम्मेवारी आप पर नहीं है।
किसी में ऐसी शक्ति नहीं है, किसी में ऐसा उपाय नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा को पकड़ ले खरीद ले। अब दूसरी बात, पकड़ी हुई है वो बाधा है, और आपकी पकड़ी हुई है इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है छोड़ने की। आप अगर न पकड़ते तो छोड़ने की जिम्मेवारी आप पर होती ही नहीं। खूब ध्यान दीजिए गहरा। आज आप विचार करो तो आपका कितना बंधन है, छोटा सा है। संसार में भूमंडल पर कितने घर हैं, हिंदुस्तान में कितने घर हैं, उन घरों की आपकी चिंता होती है? और व्यक्तियां कितनी हैं देश विदेश में, सभी किसी व्यक्ति की चिंता होती है? नहीं होती। थोड़ी सी एक तो घर है, 5, 7, 10 व्यक्तियां हैं, और 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया है, जिनको आपने अपना माना है। वही आपके बाधक है, दूसरी दुनिया बाधक है ही नहीं। आपने उनको बढ़िया मान पकड़ रखा है, यही बाधा है। तो ज्यादा तो मुक्ति हुई है, थोड़ा सा बंधन है। अनंत सृष्टि, अनंत, उन सृष्टि में कोई सृष्टि आपके बाधक नहीं है। आपने जितनों को अपना मान रखा है, जितनी व्यक्तियों को, जितनी जमीन जायदाद, मकान आदि को, रुपया पैसा, परिवार कुटुंब आदि को, शरीर आदि, आपने इनको अपना मान रखा है, उतने ही बाधा है आपके। ज्यादा तो मुक्ति हुई है। 10, 15, 20 आदमियों के सिवाय आपकी ममता नहीं है तो सब संसार से मुक्ति हुई है, छूट गए। और जितने आपके रुपया, उनके सिवाय जितने रुपये है उनका बंधन आपका है ही नहीं। किसी को रुपया 10,000 10 लाख का घाटा हो गया, सुन लोगे दुख होगा ही नहीं। तो अपना माना हुआ तो हो जाएगा, अपना माना है उसमें हो जाएगा। एक बात याद आ गई, बालक बन गई। मैं छोटा ही था तो एक जूती बनाने वाले समाज थे, जूती बनाने वाले, उनको दिया था कि इसकी जूतियां बना दो। तो वहां लाय लगी, केवल इतनी बात ही थी, लाय लगी तो वो घर जल जाएगा। तो मैंने कहा मेरी जूती जल जाएगी वहां। तो सब हंसे कि अपनी जूती घर बल जाने की चिंता करता ही नहीं, ये जूती की चिंता करता है। ये बीती हुई बात याद आ गई, बहुत पुरानी, तो 5-6 साल का होगा मैं। चलिए, अब उसका घर जाएगा कोई पता ही नहीं है। हमारी जूती में बनी नहीं, पैरी नहीं, आई नहीं, बनाने का दिया था कि ये बना दो। याद है मैंने 6-7 वर्ष, 8 वर्ष का होगा, ठीक याद नहीं अवस्था, ऐसा छोटा था। तो ऐसे घर बढ़ गया जैसे बात ही नहीं। मेरी जूती बढ़ जाए, तेरी जूती कहाँ, अभी तो बड़ी नहीं है, जूती बढ़ जाएगी हमारी। तो जिसको आपने अपनाया उसकी आपकी चिंता होती है, जिसको आपने नहीं अपनाया उसकी चिंता होती है क्या? इतने भाई बहन बैठे हैं, जिसको अपने नहीं अपनाया उसकी चिंता होती है। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो जाए, हिंदू मर गए उसका दुख होता है, तो हिंदुओं को आपने अपना लिया, अब मुसलमानों को आपने अपनाया नहीं। कि हमारे देश के मुसलमान है, मर न जाए तो मुसलमानों की चिंता हो जाएगी। आप जिस किसको अपना लोगे उसमें आप फंस जाओ, बंध जाओगे। तो बंधन तो आपका माना हुआ है, वो माना हुआ आप सर्वथा छोड़ दो तो प्राप्ति तत्काल हो जाए, अभी हो जाए, अभी इसी क्षण। क्यों जाए कि आपने अपना नहीं माना, वही तो परमात्मा अटके है जिसमें आपको माना है आपने। एक चींटी मिस्री के पहाड़ पर रहती थी। इतनी सारी मिस्री हो तो कीड़ी के लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है ना। और एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। वो मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी पहुंची नमक पर रहने वाली के पास। आपस में बातें हुई।
बातें हुई तो मिर्ची खाने वाली वो कहती है कि तेरे यहाँ क्या है, यहाँ तो बढ़िया चीज है ही नहीं, हमारे वहाँ देश में बहुत बढ़िया मीठी चीज है। उसने कहा ऐसी मीठी है जैसा नमक मीठा ऐसा है। कैसी बात करते, ये तो मीठा है ही नहीं, ऊंधा, ये तो नमकीन जो ऐसा नमकीन नमक है, ये तो मीठा है ही नहीं, इससे बढ़िया नमक। बिल्कुल पागलपन की बात की है, मीठा हो तो बढ़िया घटिया कहा जाए, ये तो मीठा है ही नहीं। तो चलो वहाँ, चलो चले गए साहब। तो वहाँ घूमते रहे कि देखो कैसा मिठास है, बोल बता कैसा मिठास है। उसने कहा देखो तुम कहोगे तुम कह दो तो मैं कह तो दूंगी, पर मेरे को तो मिठास दिखता नहीं। कैसा मीठा, बोल कैसे मीठा है? वैसा वैसा है मेरे तो, जैसा वहां था वैसा है। तो उसने देखा बोले वैसा कैसे है, ये मिश्री पर पा रहा है, मिश्री नमक के समान कैसे है? कहता तुम कह तो कह दू हाँ हाँ मीठा है। मैं कहना भी थोड़ी, तू पता कैसा मीठा है? कहते क्या मैं तो वैसे ही स्वाद आता है। तो देखा तो उस मुख में नमक की डरी पकड़ी हुई। अरे नमक, मैंने मुख में तो नमक भरिया है, उसको निकाला, इसको छोड़ दे, निकाल दिया। निकाल करके अब चल, अब महाराज लोग जो यूं हो गई, यूं ऊंची हो गई बस थी, चिट्ठी चिपक गई। कहते कैसा मीठा, हल्ला मत कर, चुप रहे। तो हम लोग वो मिश्री तो मिट्टी है, मिश्री के पार पर बैठे, मन में नमक पकड़ रखा है, वो छोड़ो दिया मिठास आ जाए, वो मैं पकड़ते नहीं, ऐसे ही आता नहीं। घट घट व्यापक राम जी, अति नैरा नहीं दूर, कपट तज चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर। बहुत नजीक परमात्मा है, परंतु अब दूसरी चीजें पकड़ रखी है ना, जो प्यारी लगती है चीज पकड़ी है। इस बात से एक पुस्तक आया, प्रियस्त्वां रोचयति, ये तेरे को प्यारा लगता है ना, ये तुरमा को रुलाएगा, रोना पड़ेगा इसके लिए जो तेने प्यारी लगी है, बस ये मीठी लगी, अब मौज करो, अब रो बैठे, अब तो रोने के सिवाय और कुछ मिलने का है नहीं। क्या जो प्यारी लगी वो बिछुड़ जाएगी, मर जाओ, चाहे चीज छूट जाए तो रो, चाहे आप छूट जाए, प्राण छूट जाए तो रो, आप दूर जाओ तो रो, वो दूर जाए तो रो। ये प्रियस्त्वां रोचयति, जो प्यारी लगती है वो छोड़िए। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो फिर किसी में भी प्यार मत करो, तब वो प्राप्त मिलेगी चीज। कोई भी अच्छा नहीं लगे। जैसे एक संत ने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने मिल रे आज मारो हिमड़ो उजड़ो आवे। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, कुछ नहीं सुहाता। और नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये कुछ भी सुहाती ही नहीं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। क्या आपकी ऐसी स्थिति है जो ये पांचों चीजें नहीं सुहाती? नींद नहीं सुहाती? अरे नींद के लिए तो बढ़िया तैयारी करते हैं, बढ़िया गदगदा बिछाना हो जाए, तकिया बढ़िया हो जाए, ऐसा दर्द हो जाए, घर बाकर बहुत शीतकाल में सोए, नींद आ जाए। तो नींद आ जाए, नींद को बुलाते हो, नींद सुहाती नहीं। बताओ, विषय भोग के लिए चेष्टा करते हो, वो सुहाता नहीं। क्या अवस्था होती है वो? हंसी दिल की करते हो, हंसी दिल की में कुछ बात करें क्या? या बात करने के लिए माँ यहाँ दूसरे घर जाती है, अपने घर से कि चलो भाई कुछ बात करा, अथाई करा, जाओ दूसरे घर जाओ बात करने। बात सुहाती नहीं, तब मेरे परमात्मा। या बात बिना आप रह सकते नहीं, जगत के मोह बिना रह सकते नहीं। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात ये सुहाती नहीं। लगन लगती है भगवान की, चाहे लगन लगी घनश्याम की, वो लगन लगती थी, ये सुहाती नहीं। और ये सुहाती है, सुहाती क्या है? में तो आनंद लेते हैं,
निद्रा बना नहीं रह जाए, भोगों में नहीं रह जाए, हंसी दिलगी में नहीं रह जाए, चुपचाप घूम के बैठे कुछ हंसी दिलगी हो जाती है। बोलो बात फिर नहीं रहता था, जगत की प्रीत में कैसे रह जाए। मैंने ऐसी बातें सुनी है कि हे राम जी कृपा करना, जंगल में भी अकेले मेरे को मत करना, साथ में और रोकना चाहिए। वृक्ष पर तो अकेला नहीं। अब जितनी संसार की चाहना है, मर जाओ तो ऐसी बात है। तो परमात्मा कैसे मिले? आड़ तो अपनी लगाई हुई है, आड़ परमात्मा तो लगाई नहीं, दूसरा कोई लगा सकता ही नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं परमात्मा की प्राप्ति में कोई आ करके आड़ लगा दे, आपसे संबंध विच्छेद कर दे, ऐसी किसी की ताकत ही नहीं है। कैसे करेगा? परमात्मा आपके, आप परमात्मा के, इसमें पंचायत करने वाला कौन? बताओ। मैं भगवान का, भगवान मेरे, तीसरे की क्या सम्मति की जरूरत है इसमें? अपने परमात्मा के परमात्मा को भगवान कहते हैं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप है। हम तो मिश्री का स्वाद कैसे आवे? है मिश्री कुबरी घूम रही है, समझिए मिश्री मिश्री है, पर मुंह में नमक रील पकड़ी हुई है। ऐसे हम संसार के पदार्थों को, भोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को पकड़ रखा है। अरे वो पकड़ा रहेगा नहीं। बंदो कीट मरकट की नहीं, बंदो कीर मरकट की नहीं। बताया कि कीर बनता है, मर्क बनता है, खाने पीने में वो रस देता है। अब बंद गया, बंदा दूसरे थोड़ी बांधा है, आप बंधा है। अब आप छोड़ दे तो कोई बांधने वाला है ही नहीं, कोई बांधने वाला नहीं है। आप अपना अपना करके बांध लेते हो, नया नया संबंध जोड़ लेते हो। बहन बताओ, अपना धर्म भाई बनाओ, धर्म बहन बनाओ। अब कोई बाधक नहीं तो कोई बनाओ नहीं, गुरु ही बनाओ। किन बढ़ाओ अपने बड़ा बंदरे जी को नहीं, अपने साथ के इसको एक किलो पकड़ो। अब पकड़ तो आप छोड़ दे नहीं, नहीं पकड़ाते हो, परमात्मा कैसे मिलेंगे? कि गुरु बनाने से ही परमात्मा नहीं मिले। शास्त्र में लिखा है, गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि पतन है। एकनाथ जी महाराज का चरित्र मैंने पढ़ा है। बहुत संतों के चरित्रों से उनमें विलक्षणता गुरु भक्ति की है। गुरु भक्ति का इतना विवेचन हर एक के जीवन में नहीं होता। भक्तों की कथाएं मैंने कई पढ़ी है, पर गुरु भक्ति की विलक्षणता उनमें है। विचित्र है। 5 वर्ष के थे, अपने घर पर थे, नक्षत्र में जन्मे थे, तो माँ बाप मर गए। बूढ़ी दादी थी, बूढ़ी दादी माँ थी पालन करने वाली। 4-5 वर्षों की अवस्था, दादी माँ की गोदी में एक पोता ही रह गया, बेटा बहू सब मर गए और कोई रहा नहीं। बेचारी रोती, मेरा एक कहा ऐसे हृदय लगाती, पास में रखकर सोती बेचारी भी, मेरा पोता है। बहुत स्नेह था। एक अच्छे पंडित आते थे घर के ब्राह्मण, वो पढ़ाने के लिए इनको अक्षरों पढ़ा दो, तो अक्षर पढ़ाया करते। बच्चों की कहानी सुनने की होती है मन में, तो ध्रुव जी की कहानी सुना दी। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे और भगवान मिल गए। तो एक नाची की 5 वर्ष में हुई, 5 वर्ष के वो भगवान मिलते हैं, 5 वर्ष में हूँ तो भगवान मिलेंगे। तो दादी माँ का मुंह छोड़ती नहीं, रात का उठ करके भागे मनाए। 5 वर्ष का बच्चा क्या माँ को छोड़ दे? दादी माँ ही माँ थी वहां, तो दादी माँ के गोदी में पढ़ते थे। उनके माँ बाप जो उस दादी माँ ही थी, वही बाप है, वही माँ है, वही है। उठ करके रात्रि में चल दिए, जंगल में रास्ता लिया, कहीं मार्ग में नहीं गए कि खोज देकर कोई पीछे आ जाएगा, पकड़ देगा। पहुंचते वो पैठण में थे, पहुंचे देवगढ़, काफी दूर है। वहां देवगढ़ में पहुंचे, वहां जनार्दन पंत संत थे। पंत होते हैं ब्राह्मण,
तो वो जनार्दन पंत के वहां पहुंचे और पूछा क्या बच्चा कैसा है, क्या कहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने दया कर दी, अपने रख लिया। ब्राह्मण बालक हूँ बता दिया, उन्होंने रख दिया। बनाया महाराज, पढ़ाया तो पढ़ गए 1-2 साल में भाई साहब और पढ़ गए। तो वो थे वहाँ मंत्री राजा के, मुसलमान बादशाह था, उस वहाँ के मंत्री थे वो, तो सब काम आता था पास में। तो वो काम सब वो बच्चा भी करता, आप भी करते। तो हिसाब था वो करना था कि एक हाँ महाराज ये हिसाब कर देना, थोड़ा इनको ठीक कर देना। तो महाराज हिसाब करने बैठ गए। रात्रि हो गई तो भोजन किया हुआ था, प्यास लगी तो जल नहीं पिया, कि जल पीऊंगा तो अर्स आ जाएगी, निंद्रा आने लग जाएगी, तो हिसाब कैसे होगा। तो प्यासे ही रहे, जल नहीं पिया और हिसाब लगा रहे थे। तो हिसाब बैठता नहीं ठीक तरह से, उस धुन में थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, देख रहे थे, बैठा नहीं। रात्रि में गुरुजी महाराज उठे लघुशंका के लिए, तो बैठा हुआ दीपक के पास धुन लगाकर मन लगा काम कर रहा है। तो महाराज हाथ धो करके वहां खड़े रह गए, अपने चाय आए। दीपक का कायदा है कि दीपक के पास दिखता है तो दूसरा आदमी दिखता नहीं है अंधेरे में। दीपक वाला तो दिखता है सबको, दीपक वाला को कुछ नहीं दिखता, बाहर थोड़ी दूर पर कुछ नहीं दिखता, अंधेरा होता है। तो महाराज पास में चले गए और वो लगे थे हिसाब में। अब लगे कैसे, वो दोनों ही दो थी। तो उस समय में वो हिसाब मिल गया, हिसाब मिल गया तो ऐसे हंसे, अकेले ऐसे करके हंसे। तो गुरु जी कहते एक क्या मिल गया। अरे महाराज खड़े हो गए, हमारा अरे क्या हुआ। महाराज एक पाई की भूल थी, वो भूल निकल गई। कहते एक पाई की भूल निकलने से ही ऐसा आनंद आया, अरे सदा की भूल निकल जाए तो ये कृपा होती है, ये गुरु कृपा होती है, माधव आपकी कृपा है। उनके दत्तात्रेय जी का इष्ट था, दत्तात्रेय जी साक्षात दर्शन देते थे। जनार्दन पंत थे, उनको भगवान दत्तात्रेय जी का इष्ट दक्षिण में है ऐसा, तो उनके इष्ट थे। तो ये भजन स्मरण करते, वहाँ एक नाथ कहता बेटा बाहर कोई हल्ला गुल्ला ना करे, मैं एकांत भजन करता हूँ। तो पहरा लगाया करते थे, कुत्ता है को क्या है, वो नहीं आ जाए, हल्ला गुल्ला नहीं हो जाए। बड़ी सजगता से गुरु भक्ति बड़ी विलक्षण थी इनकी। तो उसने कहा कि बेटा तुम आ जाओ, भीतर आ जाओ। तो भीतर दरअसल बैठा दिया। महाराज अपना भजन कर रहे थे, दत्तात्रेय प्रकट हो गए। दत्तात्रेय दीक्षा साथ में कुतिया, तस्वीर देखे वो दत्तात्रेय के पास में कुतिया होती, तो कुतिया पास साथ में तो प्रकट हो गए। दत्तात्रेय ने पूछा कौन है, कि महाराज आपका ही जन है, एक दास है आपका ही। अच्छा ठीक है बुलाओ। बुला तो बुला लिया, जाकर एक ठीकरी दे दी, इसमें कुतिया को दूध लाओ। तो कुतिया को जार दूध लग गई। दूध लाकर कुछ महाराज ने पाया, कुछ नाथन पंत ने पाया। अरे बेटा एक तुम पा ले। और पीते ही देखकर ये तो कामधेनु है साक्षात। कुतिया क्या कामधेनु है, और ये तो परमात्मा है। ऐसे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगे। वो प्रसाद पाते ही फिर महाराज वहां से चले। तो बहुत विचित्र जीवनी है, बहुत बढ़िया बातें लिखी है, मैं थोड़ी थोड़ी कहता हूँ। फिर कहा अब जाओ इस पहाड़ पर, एक भंडारा पहाड़ क्या नाम था याद नहीं है, उस पहाड़ पर वहां जाओ। कृष्ण भगवान का मंत्र दिया गुरु जी ने, कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, ये मंत्र पढ़ो और जब भगवान का दर्शन होगा तब आना। जाओ पहाड़ पर चले गए, वो मंत्र जपते रहे। तो एक गाय आया करे, गाय आवे जो वहां आकर के दूध चपकावे, वो दूध अपना ले लिया और वो पी लिया, और कुछ खाना पीना क्या, पानी पी लिया कर झरनों पर, और जपते रहे। जपते जपते साक्षात भगवान के दर्शन हुए।
तब फिर आया महाराज ने ऐसे भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा तो अब ऐसा करो कि तुम ये प्रदक्षिणा करो, ये हिंदुस्तान है, इनकी परिक्रमा आया करेंगे और सब परिक्रमा करके यहाँ आओ। बता दिया कि इतने इतने रास्ते में जाओ। तो परिक्रमा में चले गए। तो ऐसी अवस्था में जवान हो गए थे वो, तो 20, 25, 30 वर्षों 25 वर्षों के हो गए। वो परिक्रमा में गए तो बूढ़ी दादी माँ है, वो कहती एक करती रो, बेचारी रोती रोती आंखें चली गई, सूझना बंद हो गया, अवस्था वृद्ध हो गई। मेरा एका कहाँ गया मेरा एका। तो उनके पंडित थे, उनको भेजा कहीं, वहां सुना देवगढ़ में ऐसा है, सुना। तो वो आए कि महाराज यहाँ एक नाथ था नहीं, था नहीं। तो उठी माँ है बूढ़ी रो रही है, मेरा एका करके रो रही है। वो कहा है महाराज? उसी माँ बूढ़ी है वहां कहाँ? अरे इतना वर्ष रहा, कहा नहीं कि मेरी माँ बूढ़ी है, वहां दादी माँ है मेरी, बात ही नहीं करी। कैसा विलक्षण है, कोई घर की बात ही नहीं कही उसने। तो अब तुम जाओ, मैंने कहा है। तो उस परिक्रमा में पैठण भी मैंने बताया, पैठण होगा तो पैठण में वहां आएगा, मैंने कहा है उससे वो आएगा। कागज लिख दिया, ये कागज लिख दिया क्या बेटा, एक वहीं रहना, वहां दादी माँ के पास वहीं रहना। तो बाहर ठहरे हुए तो गांव से बाहर, और भिक्षा के लिए जाते, ब्रह्मचारी थे, भिक्षा में जा पा लिया, भजन करना अपना। तो वो भिक्षा के लिए जा रहे थे। वो विचार था कि भी एक है ऐसा यहाँ आवेगा। तो बालकपने में देखा, 5-4 वर्षों का तब देखा था, अब 25 वर्ष का जवान हो गया। तो एक वो भिक्षा के जाने लगे, तो उन पंडित जी ने देखा कि ये एक ही है, ये चंद्रवंद से पहचान में कठिनता पड़ी, एक ही है। पूछा कि हाँ एक नाथ हूँ मैं, ना एक नाथ है, बोलो क्या? ये गुरु जी का पत्र आया है, ले ये पत्र है गुरु जी का। मैंने देखा, उसमें लिखा कि वहीं रहना, वहीं बैठ के जमीन पर वहीं रहना कह दिया ना, जहाँ पत्र मिला वहीं। पत्र देख परिक्रमा करी, दंडवत करी, नमस्कार किया, नमस्कार कर वहीं रह गए, वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। फिर वहां नया मकान बना, दादी माँ वहां आई, घर पर नहीं गए। इतना अर्थ भी नहीं लगाया कि वहां कहना कि घर पर रहो, दादी माँ के पास रहो। दादी माँ दिखती नहीं, वो सड़ा में गिरते हैं। अब देखे तो राजी होती, दादी माँ ठहरी राजी होती है, वहीं रहे, वहीं भजन स्मरण करते रहे, वहीं रहना। गुरु के पास में नहीं गए फिर वर्षों तक। गुरु जी का समाचार मिला कि गुरु जी का शरीर शांत हो गया, ऐसे सुने। तो सुनने क्या कि गुरु मरे, गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? गुरु मरते नहीं, रेवते चेला रोता नहीं, अपने वही मस्ती वही आनंद है। एक नाथी भागवत में लिखे, 11 स्कंद पर उनकी भागवत है। एक नाथी भागवत मराठी में लिखी हुई, भावार्थ रामायण है, उन लिखे हुए ग्रंथ है, बड़े अच्छे ग्रंथ है। एक नाथी भागवत बहुत बढ़िया चीज है, वही टीका बहुत बढ़िया है। हिंदी अनुवाद हुआ है, मेरे को किसी ने दे दिया, कृपा करके मैं देखता हूँ कभी कभी। बहुत विचित्र अर्थ लिखा है, 11 स्कंद, इतनी बड़ी पोथी है। तो उनका अनुभव बड़ा विलक्षण है। वहीं रहे, फिर वहीं रहना तो वहीं रहे, गुरु जी से मिलने के लिए गए नहीं, कि वहीं रहना। अब जाएगी, पहले परिक्रमा गए थे, परिक्रमा करके पत्र दिया गया, बेटा वहीं रहना दादी माँ के पास में। बेचारी दादी माँ कितनी दुख पाती है, रोती है। वही फिर वहीं रहे, शोक में ब्याह हुआ, वहाँ हुआ, जो कुछ हुआ सब वहीं वहाँ पे बदल रहे। तो ऐसी गुरु भक्ति थी, तो इतना पाचन पालन के वहीं रहना तो वहीं रहना, बस एक ही बात। कई बातें ऐसी हुई, गुरु भक्ति बहुत विलक्षण थी। एक नाथी भागवत में भी मैं देखता हूँ, तो जो अध्याय चलता है, पहले महाराज 1-2 पृष्ठ पर गुरु भाई में पढ़े, हर एक अध्याय में गुरु महिमा वर्णन करते हैं।
और वहां भी एक तो जनार्दन में जाग उठा, एक तो जनार्दन में जाग उठा, जनार्दन में जाग गया। ऐसी में निष्ठा है। तो परमात्मा की प्राप्ति विलक्षण बात है। इनकी उल्टी बात देखिए, प्राप्त पैदा होता है, पहले तीर्थ यात्रा होती है, उसके बाद सत्संग भजन जप आदि होता है, जप करने के बाद भगवान के दर्शन होते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। इनकी भगवत प्राप्ति पहले हुई, जप पीछे किया, तीर्थ यात्रा पीछे करी। एक बात आती है जीवन चक्र में, बहुत विलक्षण लगा, पढ़ा था, गीता प्रेस में निकला है वो, एक नाथ चरित्र। तो ऐसी लगन होनी चाहिए सच्ची। 5 वर्ष में ऐसी लगन, निकल गया घर से दादी माँ को छोड़कर। अब बेचारा बच्चा कोई होता है ऐसा, 4 वर्षों की उम्र, सिवाय दादी माँ के और कोई तरह माँ बाप मर गए। दादी माँ को छोड़ कर निकल गए। बच्चा कैसे, बड़े बड़ों को डर लगता है, भय लगता है, माँ बाप यहाँ रह गए, भाई बंधु रह गए, कैसे जाऊं मैं। चलिए, और वहां पर ऐसी सेवा करी तत्परता से, जो गुरु जी कह दे वही काम करना। वहां एक बात ऐसी हुई कि देवगढ़ पर किसी दूसरे ने, राजा ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो लोगों ने कहा भाई मंत्री को कहो। मंत्री साहब एक जनार्दन पंत मंत्री थे, वो बैठे अपने संध्या भजन करते थे उसी मकान में जहाँ दत्तात्रेय जी प्रकट होते, उसमें अपना भजन करते थे। सुना कि ऐसी बात है, वहां से आए हैं। तो एक नाथ जी ने क्या किया कि घोड़ा था महाराज का चढ़ने का, उस घोड़े पर लगा काशी लगा करके और चढ़ गए घोड़े पर। फौज के सामने महाराज नित्यनेम करते हैं, इनको बिघ्न कैसे करें। चढ़ गए महाराज, चढ़ गए तो विजय कर दी, राजा पर विजय कर रही, अकेले विजय कर रही। विजय करके आए, पीछे आए तो घोड़ा मान दिया। जनार्दन पंत उठे, देखा उसे तो घोड़े के पसीना आया हुआ ऐसे ऐसे। अरे घोड़े के पसीना आया, क्या बात है ये कि महाराज ये तो मैं गया था। जनार्दन पंत की पोशाक पहन ली, पंत की और फौज पसंद ले ली। ऐसे विलक्षण काम हुए उनके। भगवान आए उनके पास, श्रीखंडिया के पास। श्रीखंडिया नाम उसका, भगवान का नाम श्रीखंडिया। एक पुरुष आए कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम श्रीखंडिया नाम है, क्या करते हो। मैं रहना चाहता हूँ, आपको सेवा करूं कि हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। सेवा करना हमारे है, आपको भजन करना हो तो साधन करना हो, साधन करो, सत्संग करो, कि बस आपकी आज्ञा मिल जाए रहने के लिए, इतनी बहुत है। तो आज्ञा मिल गई, वहां रहने लगे। अब माम ऐसा काम करे जो बस सब घर का काम न कर दे, प्रेम से काम करे वो आपसे आप ही। तो गिरिजाबाई थी स्त्री, हरि पंडित उनका लड़का था, लड़के को गोदी रखे, उनको रखे, और गिरिजाबाई रसोई बनावे तो सब सामग्री लाकर तैयार करते। आटा सीधा चूल्हा चेता देना, आटा सन देना, सब बाजार तैयार कर देना, गिरिजाबाई की सेवा करे सब। तो वही श्रीखंडिया है, कल तेरे कुछ हमारा माँ बाप कुछ नहीं मेरे, मैं तो अकेले ही हूँ, तो रोटी खाऊंगा तो भोजन करूंगा तो बड़े, इसके सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई कुटुंब है ही नहीं, मैं तो अकेले ही हूँ। तो ठीक है बैठो, करो भजन करो। वह भजन करने लगे वो, और सेवा करे खूब तत्परता से। महाराज संध्या करे तो आसन लगा दे, सामने पंच पत्र ले आवे, परित्री ले आसन, सब सामग्री फूल चला दे, माला बना दे, ठाकुर जी की पूजा करो, सब करे। ऐसे वो श्रीखंडिया करने लगा, रहने लग गया वो मौज से। तो एक कोई सज्जन द्वारिका में जाकर तपस्या करने लगा समुद्र के किनारे, कि मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान के दर्शन के लिए जप करता है दर्शनों के पैसे। तो उसको सपना आया कि तू यहाँ क्या करता है। मैं तो आजकल एक नाथ के वहां रहता हूँ, वो श्रीखंडिया मेरा नाम है, काम करता हूँ, यहाँ नहीं तेरे दर्शन करता, वहां जा, यहाँ का दर्शन है। तो गया, पैठन पहुंचा एक नाथ जी महाराज के पास, और चरणों में गया कि महाराज दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो। भगवान मेरे हाथ में है, मुट्ठी मेरे, मैं दर्शन करा दो, कि नहीं महाराज आप दर्शन करा दो। बहुत प्रार्थना करी कि दर्शन करा दो, ज्यादा कहा तो दर्शन कैसे करा दूं। देखो
तुम जो मैंपन है ना, मैं, अहम अहम अहम, इस अहम को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है उसमें तुम स्थित हो जाओ। तो बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान दर्शन करने के लिए आया हूँ। कहते वो तुम ही हो, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को भगवान के साक्षात दर्शन कराओ। कि मैं बात कहता हूँ तो मानते ही नहीं, एक दर्शन कराओ। तो श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया, श्रीखंडिया काम करता होगा। ओला बुलाओ श्रीखंडिया, अब श्रीखंडिया ही नहीं हो। दुनिया कहाँ गया? कावड़ बढ़ते थे, पास में नदी, उस नदी से जल भर कर कावड़ ला करके जितना जल लगे सब श्रीखंडिया भरता था। सब झाड़ू झाड़ू सब श्रीखंडिया काम, सब काम श्रीखंडिया करता था। कि श्रीखंडिया कहाँ गया, कहाँ गया? अब ढूंढा, श्रीखंडिया मिलता ही नहीं। पूछा रे क्या बात है? तो उसने कहा महाराज मैं द्वारिका में जाकर जब ध्यान करने लगा तो भगवान के दर्शन हो जाए। तो भगवान ने मेरे सपना दिया कि मैं तो आजकल वहाँ एक नाथ के घर में हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, काम करता हूँ। कैसी ये बात है? अब महाराज लगे प्रार्थना करने के, महाराज तो कितना मैंने तिरस्कार किया होगा, कितना आपको दुत्कार दिया, नौकर बनाया, छोटी छोटी काम में दिया। हरि पंडित को गोदी में रखते थे, जो बेटा था उनको, ऐसे सब काम करते थे। फिर भगवान प्रकट हुए। मैंने कितना, भगवान ने कहा एक नाथ जैसे तुम्हारे को मेरी सेवा में आनंद आता है तो मेरे को ऐसा लगा कि ये अकेले का भी आनंद देता है, ये आनंद मैं भी लूं। मेरा भी मन चला तो कैसे लूं, मैं किसी करूं, मैं सेवा भक्ति की करूं। तो इस बार तेरी सेवा में आया, मेरे को आनंद आता है। बच्चे को पालन करती है माँ, उस माँ को कोई बाधा होती है, उसको कोई परिश्रम होता है, वो तो प्यार से पालन करती है। ऐसे तेरा काम करने में मेरे को आनंद बहुत आता है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। इस बार तेरा काम करता था मैं, ओ मस्त तुम मस्त रहते हो मेरी सेवा में, तो ये मस्ती मेरे को बताई, मैं अपने भी मस्ती कैसे ले, तो आनंद लेने के लिए आया हूँ मैं। तो मेरे कोई नहीं, हमको नहीं, मेरे मैं तो एक नहीं, तुम ही हो। इस बार तुम्हारी सेवा करता हूँ। ऐसे भगवान की सेवा करी, ऐसे भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, नौकरी करते थे। ऐसे एक दास जी महाराज हुए, बहुत विचित्र उनकी कथा है, उनकी वाणी है बहुत विचित्र। हम तो मराठी जानते हैं, हिंदी में अनुवाद हुआ है वो देखा है, बहुत विचित्र विवेचन है एकादश स्कंद का। वो भी छंदों में अपने और मराठी भाषा में किया है उन्होंने। तो मराठी हम जानते नहीं, पर हिंदी का अनुवाद हुआ है तो वो देखा है, बहुत विचित्र बात है। तो ऐसे संत हुए तो उनकी गुरु भक्ति ऐसी थी, तो भगवान मिलने की इच्छा है। वो 5 वर्षों के बालक निकल गए कि वो ध्रुव जी को मिले 5 वर्षों में हुई, तो कमी क्या हमारी, उतना मैं भी हूँ। भगवान मिल गए, गुरु जी मिल गए, फिर भगवान मिल गए, सब जगह परमात्मा है। उसने वर्णन किया, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक नाथी भागवत नाम है उसे, एक नाथी भागवत, एकादश स्कंद की टीका है हिंदी में, अपने में मराठी में, उसे किसी ने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो ऐसे संत हुए हैं तो जिनके एक ही लगन परमात्मा की प्राप्ति की है। 5 वर्षों में अकेला बच्चा दादी माँ को छोड़कर, गोद को छोड़कर चला जाए, है किसी ताकत? बूढ़ी दादी माँ, दादी माँ ने वही सहारा, बेटा बहू तो वही रहा नहीं, मर गए सभी। ऐसे कर्क नक्षत्र में पैदा हुए थे, तुलसीदास जी महाराज जमघंट जोग में पैदा हुए थे, ऐसे माँ मर गई। फिर बात सुनिया दासी थी, उसने पालन किया, अभी वो भी मर गई। पार्वती जी ने पालन किया, फिर पार्वती दूध पिलाती, प्यार करती, छोटा सा बच्चा उसमें। इस तरह से पालन हुए। जैसे महाराज बड़े महात्मा हो गए, संत हो गए, जो कीर्तन करते हैं, ज्ञानदेव एकनाथ ज्ञानदेव एका तुका, ज्ञानदेव नामदेव एका तुका, नामदेव ज्ञानदेव एका तुका, कीर्तन होता है। तुकाराम जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, ये संत हुए जो संतों का कीर्तन करते हैं। वो संतों के नाम का, जैसे भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानदेव नामदेव एका तुका, ज्ञानदेव नामदेव एका तुका। तुकाराम जी ऐसे संत हो, एकनाथ जी महाराज ऐसे संत हो, ज्ञानदेव जी महाराज जैसे ज्ञानेश्वरी जी गाय गीता पर। तो वो लगन चाहिए भगवान के लिए। किसी उपाय से हम वश में कर ले तो वो उपाय भगवान से ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए चीज, जिससे भगवान को खरीद ले।
भगवान से न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। त्रिलोकी में भी कोई आपके समान नहीं, तो उनसे कौन अधिक कौन होगा। तो जिस उपाय से खरीदे, उपाय क्या है? उपाय भैया असली लगन, जिसके बिना रहा न जाए। ये हमारी हरि बिना रहा रे न जाए, ऐसी लगन जिसके भीतर में लगी है। सब योगनाथ जी काम करते थे वहाँ। जनार्दन पंत गुरु, वो जनार्दन में जाग उठा गए और आज्ञा पालने इतने जो कह दिया गुरु जी ने वही कहा। वहीं रहना जहाँ कागज में बना वहीं बैठे, न बस्ती में कहने तो छोड़ गए, फिर ऊपर पर वही रहे। गुरु जी ने कह दिया वही रहना तो वही रहना। तो ये भगवत प्राप्ति है, कोई उपाय के वश में हो जाए ऐसी बात नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से होती है। वह कृपा होती है अनन्य भाव से। अनन्य चेता सर्वतन रोमांग स्मृति नित्य से, अनन्य किसी में चित और नहीं, और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे, तस्य हम सुलभा, उसीलिए मैं सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभता से, सरलता से गीता कहती है 8वें अध्याय के 14वें श्लोकों में, तस्य हम सुलभा प्राप्त। नित्य युक्त योगिना, जो नित्य युक्त है, ये नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्य थे ज्ञानी तो आत्मे में मतम, वो नित्य युक्त है, एक युक्त है भगवान में, सिवाय भगवान और कहीं मन नहीं है। मन में बुद्धि में शरीर में भी कोई कैसा ही शरीर हो, कुछ भी हो, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। नारायण नारायण सुना दे भाई।